भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योगा श्लोका 6 कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को वश में करके बाहरी रूप से निष्क्रिय बना रहता है लेकिन मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मूढ़ बुद्धि है और उसे मिथ्याचारी पाखंडी कहा जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल बाहरी रूप से कर्म का त्याग करना या दिखावा करना उचित नहीं है। यदि मन और इंद्रियां विषयों में उलझी हुई हैं तो यह दिखावटी संन्यास है। सच्चा योगी वह है जो मन और कर्म दोनों से संयम रखता है। संदेश: केवल बाहरी नियंत्रण पर्याप्त नहीं है, मन और इंद्रियों पर भी नियंत्रण आवश्यक है। दिखावटी संन्यास या पाखंड मुक्ति का मार्ग नहीं है। भगवद गीता अध्याय 3 कराम योगा श्लोका 7 यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को मन द्वारा नियंत्रित कर कर्मेंद्रियों से आसक्ति रहित होकर कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण का संदेश: जो व्यक्ति इंद्रियों को मन के नियंत्रण में रखता है और आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वह सच्चा योगी है। निष्काम कर्म बिना फल की इच्छा के कार्य करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। आंतरिक अनुशासन और बाहरी कर्म का संतुलन जीवन में आवश्यक है। संदेश: बाहरी संयम के साथ आंतरिक नियंत्रण आवश्यक है। सच्ची श्रेष्ठता कर्म योग में निहित है, जो मन और इंद्रियों को संयमित कर निष्काम भाव से कर्म करता है। भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योगा श्लोका 8 नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिच्यते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तुम अपने नियत निर्धारित कर्म को करो, क्योंकि कर्म अकर्म निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर तक नहीं चल पाएगा। श्री कृष्ण का संदेश: जीवन में कर्म करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना कर्म के जीवन यापन भी संभव नहीं है। कर्म करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्क्रियता से कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वह छोटे ही क्यों न हो। संदेश: निष्क्रियता का त्याग कर कर्म को अपनाओ। कर्म से ही जीवन चलता है, इसलिए अपने दायित्वों का पालन करना आवश्यक है। भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योगा श्लोका 9 यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हे कौन्तेय, यज्ञ त्याग और सेवा के लिए किए गए कर्म के अलावा अन्य सभी कर्म बंधन में डालने वाले होते हैं। अतः आसक्ति से मुक्त होकर कर्तव्य के लिए कर्म करो। श्री कृष्ण का संदेश: कर्म तब तक बंधन का कारण बनते हैं जब तक वे निस्वार्थ यज्ञ समर्पण के लिए नहीं किए जाते। प्रत्येक कार्य को ईश्वर और समाज के प्रति सेवा की भावना से करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। निष्काम भाव से कर्म करने से मनुष्य बंधन से मुक्त हो सकता है। संदेश: कर्म को समर्पण और सेवा की भावना से करो। फल की इच्छा और आसक्ति छोड़कर कार्य करना ही सच्चा यज्ञ है। भगवद गीता अध्याय 3 कराम योगा श्लोका 10 सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वस्त्विष्ट कामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना की और कहा, तुम इस यज्ञ द्वारा वृद्धि करो और यह यज्ञ तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। श्री कृष्ण का संदेश: ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में यह विधान बनाया कि यज्ञ त्याग और सेवा के माध्यम से ही सृष्टि आगे बढ़ेगी। यज्ञ के द्वारा न केवल भौतिक समृद्धि बल्कि आत्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। यह श्लोक दर्शाता है कि मनुष्य को अपने कर्मों को यज्ञ भाव से करते हुए संतुलित जीवन जीना चाहिए। संदेश: सृष्टि यज्ञ के सिद्धांत पर टिकी हुई है। निःस्वार्थ कर्म और सेवा से ही इच्छाओं की पूर्ति होती है।